जय मसीह की आप सबको। आज का दिन आप लोगों के लिए आशीषमय हो। मैं आज आप लोगों के साथ एक बात बांटना चाह रहा था कि इस वक्त इस घड़ी कोरोना डिसीज़ के कारण, एक बीमारी के कारण पूरे धर्म स्थल बंद हैं। सारे धर्म स्थल, कहीं भी पूजा पाठ के लिए अलाउड नहीं है। सबको घर में रखने को बोला है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब बंद है। क्यों? परमेश्वर आपको इस आई हुई महामारी से, कोरोना डिसीज से आपको एक बात सिखाना चाहते हैं। और बहुत सारे संत भी बोल गए, मोहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे अंदर हूँ। बहुत सारे हम लोग भी कहते हैं कि परमेश्वर जो है कहीं नहीं रहता, वो तो हमारे अंदर है। हर मनुष्य के अंदर भगवान है। तो फिर जब वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में रहेगा, बाइबल में लिखा है एक जगह, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का तुम परमेश्वर का मंदिर हो और मैं उसमें वास करता हूँ। जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूँगा। एक जगह और लिखा है पहला कुरिन्थियों में 6:19 में, वो 3:16 था, ये 6:19। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और मैं उसमें रहता हूँ। तो हमारा ये जो मंदिर है, परमेश्वर इसमें रहना चाहता है, ना कि किसी मनुष्य के बनाए हुए भवन में रहना चाहता है। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। जब हिंदुस्तान में वायसराय एक छोटा सा अदना सा वो अंग्रेजों का वो मेन होता था हमारे हिंदुस्तान में कब्जा किया जब, तो उसके पास लाल किला भी था आगरा का, और दिल्ली का लाल किला भी था। वो रह सकते थे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने अपने लिए, वायसराय ने, जो एक यूनाइटेड किंगडम का एक छोटा सा अपना सा सिपाही था, अधिकारी, वो भी हमारे देश में एक राजा की हैसियत से आया। तो उसकी फितरत ऐसी थी कि मैं दूसरे के बनाए हुए जगह पे नहीं रहूँगा, और उसने वो दोनों जगह ले लिया और आज के प्रेसिडेंट हाउस को उसने बनाया अपने रहने के लिए। इसी प्रकार हमारे हिंदुस्तान में पुराने राजा महाराजा होते थे। जब किसी देश पर वो हमला करते थे तो उसको जीत लेते थे, तो उसके बनाए हुए भवन में नहीं रहते थे, वो राजमहल में नहीं रहते थे, बल्कि उसको तोड़ के डिस्ट्रॉय कर देते थे और दूसरी जगह अपने लिए नया बनाते थे। तो एक इंसान की जो राजा है, उसकी फितरत ऐसी है कि वो किसी के बनाए हुए भवन में नहीं रहता। तो वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर किसी मनुष्य के बनाए हुए भवन में कैसे रह लेगा। वो तो अपने बनाए हुए भवन में रहते हैं, और उसका बनाए हुए भवन हम हैं। आज वो हम सब के मन में है, मन ही मंदिर है। आज हम सब घरों में बंद हैं, कैद हैं, लेकिन हम आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो इस डिसीज़ में जो परमेश्वर का क्रोध का कारण भी है कि हमने मनुष्यों को ज़्यादा महत्व दे दिया, अपने धर्म को ज़्यादा महत्व दे दिया, हमने सृष्टि की बहुत सारी चीज़ों को महत्व दे दिया, हमने सृष्टिकर्ता को महत्व नहीं दिया। जिसने इन सारी सृष्टि को बनाया उसको हमने महत्व नहीं दिया। हमने गुरु, महात्मा, बाबा बना लिए और परमेश्वर हमसे नाराज हुआ। इसीलिए एक छोटी सी बीमारी जो पूरे संसार में फैल गई, एक सर्दी खांसी जुकाम ही तो है, बुखार है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सक रहा। सब की तबीयत, सब हाथ खड़े कर चुके हैं। 25 लाख लोग अफेक्टेड हो गए हैं पूरे वर्ल्ड में, और 1,70,000 लोग मर गए हैं। तो परमेश्वर हमको इस बात से बताना चाहता है, चिताना चाहता है कि अभी भी चित जाओ, मैं तुम्हारे मन में रहना चाहता हूँ, तो किसी मनुष्य के बनाए हुए भवनों में नहीं रहना चाहता।
वो हमारे मन में रहना चाहता है। परमेश्वर एक बात से और नाराज है। मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा। एक व्यक्ति था और उसको उसकी पत्नी ने कहा मेरे को कुछ पैसे चाहिए, तो उसने कहा पर्स में से ले लीजिए। और जब उसने पर्स निकाला तो पर्स में एक बहुत खूबसूरत सी फ़ोटो थी लड़की की। तो उसने कहा अरे इतनी खूबसूरत लड़की की फ़ोटो आपके पर्स में क्या कर रही है, ये इतनी अच्छी सी लग रही है, आप कभी लाओ ना इसको चाय वाय के लिए, चाय वाय पियेंगे करके। क्या वो ऐसे बोलेगी? नहीं, वो कहेगी ये चुड़ैल कौन है, कहाँ से आई, किसे भी आई, ये आपके पर्स में क्या कर रही है फ़ोटो, कौन है मेरे को बताओ। वो क्यों करेगी? क्योंकि वो प्यार करती है। वो अपने और पति के बीच में, पति पत्नी के बीच में एक फ़ोटो को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जीवित परमेश्वर, हमारे सारी चीज़ों का मालिक और खालिक, हम सब मनुष्य जाति का बनाने वाला, वो आपके और हमारे बीच में कैसे कोई मूर्ति या मनुष्य या किसी फोटो को महत्व दे देगा? क्योंकि वो हमसे भी उतना ही ज़्यादा प्यार करता है जैसे पति और पत्नी करते हैं। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप लोग उस बात को समझिए। परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया है। ये कोरोना डिसीज़, ये मनुष्य अपनी गति से भागा जा रहा था, उसके पास समय नहीं था, हर चीज़ में उसको रुकने का मौका नहीं मिल रहा था। परमेश्वर ने सिर्फ एक छोटा सा बटन दबाया है, सर्दी खांसी और जुकाम बीमारी तेरे 3 नाम, और इन बीमारी को भी डॉक्टर्स साइंटिस्ट ठीक नहीं कर पाए, और आज हम सब घर पे बैठे हैं। परमेश्वर चाहता है कि अभी भी समय है, अपने आप को सुधार लो, धर्म के पर ना जाओ, सृष्टि पर मत जाओ, सृष्टिकर्ता को पहचानो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी सी बात मैं आपको आज अपनी वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा था। मैं आशा करता हूँ कि किसी को हाथ ना पहुँचाऊँ, लेकिन सत्य तो सत्य है, और मैं इसमें आप लोगों को सीधी सीधी बात बताई है। सबको जय मसीह की।